हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बजट लाइन। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बजट लाइन होता क्या है। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एकदम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि बजट लाइन क्या है। एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ पे दिखाया जाएगा बजट लाइन, ऑब्वियस है, ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के लिए बजट लाइन बनेगी विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस। अगर हमारे पास 10 रुपये है तो 10 रुपये में हम कितने गुड्स अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ टू गुड्स में ही हम लोग वो 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। ये चीज़ को हम लोग को नोटिस करना है कि सिर्फ टू गुड्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और कितना हम लोग गुड्स उसमें परचेज कर सकते हैं उसके प्राइस पे, such that the cost of each of these combination is equals to money income of the consumer। दोनों की ही गुड्स को ऐसा खरीदना है कि उन दोनों का पैसा मिला करके सिर्फ 10 रुपये ही हो जितना कि कंज्यूमर का इनकम है। इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ये कैसा होता है, जैसा कि मैंने बताया था एमयू का मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा होता है, जैसा होता है वैसा ही बजट लाइन भी होता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव में ही रहता है, नेगेटिव नहीं जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन। इसे प्राइस लाइन भी कहते हैं। प्राइस लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग इनकम जो है अपना सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं दो गुड्स के खरीदने में जिसके प्राइसेस इनकम के बराबर होंगे, इसलिए इसे प्राइस लाइन भी कहते हैं। बजट सेट क्या होता है, बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिविंग गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट। अगर हम 10 रुपये को, सपोज करिए अपना 2 रुपये टॉफ़ी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और 8 रुपये हम चॉकलेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। 8 रुपये में हमने एक चॉकलेट खरीद ली और 2 रुपये में दो टॉफ़ी खरीद ली, तो वो जो दो टॉफ़ी और एक चॉकलेट का कॉम्बिनेशन है उसे बजट सेट कहेंगे। ठीक है, बजट सेट सेट है एक, यानी कि दो टॉफ़ी और एक चॉकलेट का सेट। या फिर मान लीजिए कि उस 10 रुपये से हमने 5-5 की दो चॉकलेट खरीद ली है, तो यानी कि 0 टॉफ़ी और दो चॉकलेट का सेट। तो इसे क्या कहते हैं, बजट लाइन पे जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी वो आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन पे। M इज इक्वल्स टू पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी। पहले जानते हैं M का मतलब क्या हुआ। M का मतलब हो गया यहाँ पे इनकम। इनकम कितनी थी हमारी, 10 रुपये। पी ए का मतलब क्या हुआ, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ए। मान लेते हैं टॉफ़ी है, उसका दाम 1 रुपये है और हमने कितना टॉफ़ी खरीदा था, दो टॉफ़ी खरीदा था, यानी कि प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ए 1 इंटू 2, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी बी इंटू क्वान्टिटी ऑफ कॉमोडिटी बी, यानी कि हमने जो 8 रुपये की एक चॉकलेट खरीदी थी उसका क्या हो गया, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी बी, यानी कि चॉकलेट का दाम 8 रुपये इंटू 1, एक चॉकलेट लिया था, इज इक्वल्स टू मनी इनकम, यानी कि 10 रुपये के वो बराबर आ जाएगी। और इसी तरह के से अगर हम एक कॉमोडिटी का यूनिट्स अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का घटाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ये जो इसकी बजट लाइन होती है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करती है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप। कोई भी लाइन अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो नेगेटिव स्लोप हो जाती है, और अगर वो ऊपर की ओर जाएगी तो वो पॉजिटिव स्लोप हो जाती है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मैंने बताया एक पूरी स्ट्रेट लाइन होती है। प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट थ्रू आउट, क्योंकि प्राइस रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। हम 10 ही रुपये का ही, जितना हमारी मनी इनकम है हम उतने के ही सामान खरीदेंगे, बस सामान हम बढ़ा घटा सकते हैं। सामान को भले बढ़ा घटा दें लेकिन पैसा, मनी इनकम हमारा कांस्टेंट रहेगा। प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट थ्रू आउट। एग्ज़ाम में जब भी बजट लाइन पूछेगा तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन भी मेंशन करेंगे अच्छे मार्क्स पाने के लिए। शिफ्ट इन बजट लाइन क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अभी मैंने बताया कि इनकम कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट। अगर 10 रुपये है तो हम 10 ही में सामान खरीदें। अगर हम लोग इनकम बढ़ा दें, 10 से 20 रुपये कर दे रहे हैं, तो अब हम लोग ज़्यादा टॉफ़ी और ज़्यादा चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बजट लाइन और आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन हम लोग अब ज़्यादा खरीद सकते हैं तो ऑब्वियसली बजट लाइन आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि 10 रुपये से हमने 5 रुपये ले लिया, सिर्फ 5 ही रुपये अब किसी की इनकम है, तो क्या होगा, डिक्रीज इन इनकम हो गया, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट इन बजट लाइन बहुत ही ईजी टॉपिक है। और सेकेंड पॉइंट आइए इसमें देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ कॉमोडिटीज़। अगर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पे जो कॉमोडिटी है, मान लेते हैं कि टॉफ़ी अगर एक्स एक्सिस पे है, अगर उसके दाम बढ़ता या घटता है तो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। और अगर प्राइस
वाई एक्सिस पे बढ़ता है या घटता है तो अपवर्ड या डाउनवर्ड या फिर राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब कमोडिटी ए का प्राइस घटेगा, जब प्राइस घटेगा तब उसका राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इस चीज़ को बिल्कुल नोटिस करना है कि जब प्राइस घटेगा तब राइटवर्ड शिफ्ट होगा और जब बढ़ेगा तब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।